मौलाना तारिक जमील साहब की बेटी के बारे में सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। हमारे दिलों में गम है। जिस तरह की उनकी सिचुएशन थी, जिस तरह की उनकी हालत थी, अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। औलाद का दुख कोई आम दुख नहीं होता। जिस तरह से उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं, जिस तरह से एक एक चीज़ बताई जा रही है, तो यकीन करें कि इतना दिल को तकलीफ हो रही है, इतना दिल को तकलीफ हो रही है। जिस तरह से मैं उनकी ये हालत देख रही हूँ, जिस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे लगी है ये बात कि मैंने भी अपना बेटा खोया है। मोहम्मद के टाइम मुझे याद आ गया, सारी चीज़ें मुझे याद आ गई कि औलाद का दुख आसान दुख नहीं होता। पहले तो हमें पता नहीं होता, जैसे हम माँ बाप बनते हैं, अल्लाह पाक हमें माँ बाप की नेमत से, अल्लाह पाक हमें माँ बाप की रहमत से अल्लाह पाक नवाजता है। तो सबसे पहली हमारी यही दुआ होती है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप हमें कभी औलाद के दुख से कभी आजमाइश ना दें। तो ये सिर्फ मेरी नहीं, हर इंसान की यही दुआ होती है, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि बस हम अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखें, कामयाब होता देखें, आगे फलता फूलता देखें, उनकी खुशियाँ देखें। हमें कभी भी नहीं सोचा होता कि ना हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कभी अपनी औलाद का दुख देखें या कभी कोई भी परेशानी देखें। थोड़ी सी भी बच्चों को परेशानी होती है तो माँ बाप की जो परेशानी है वो डबल हो जाती है। तो हमारी बहुत सारी सोचें होती हैं अपने बच्चों को आगे लेकर चलना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, ये करना वो करना। तो यकीन करिए एक ऐसे दुख है, औलाद का दुख अगर आ जाता है जीते जी इंसान को, तो वो इंसान को ले डूबता है, इंसान उसमें डूबा ही रहता है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। और जब मोहम्मद के बारे में हमें पता चला था तो यकीन करें कि मैं कहती थी कि मेरे पास दुनिया का कुछ भी है, हर में अपनी वो चीज़ एक छोटी बड़ी बेच करना, अपनी बेटी की ज़िंदगी बचा लो। तो हमेशा आप एक डॉक्टर से जाकर पूछना, जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ना कि मोहम्मद के बारे में कि नहीं, इसके कोई चांसेस नहीं है। तो नर्सेज जो आती है ना चेकअप करने के लिए, तो मुझसे पूछती थी मैं कि कहीं मुझे कहीं से कोई ना छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ जाए। तो वो मुझे कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें, तो वो बड़े डॉक्टर उन्होंने कहा तुम हमसे क्यों पूछते हो। मैं कहती थी कि शायद, फिर जब मुझे कहती थी कि तुम अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर देता है, तुम अल्लाह से मांगो। तो मैं हमेशा अल्लाह पाक से ये दुआ करती थी। मैं पूरा एक महीना मोहम्मद के साथ हॉस्पिटल में रही थी, एक महीना पूरा। बस मेरी हमेशा रात दिन ये दुआ होती थी कि अल्लाह पाक मुझे मेरी औलाद के दुख से, इस आजमाइश से मुझे कभी ना गुजारिएगा। या अल्लाह, जो दूसरे बेड्स होते थे बच्चों के, वहाँ पे हार्ट पेशेंट होते थे, तो एक से जाकर पूछना कि शायद मुझे कहीं से कोई एक उम्मीद की किरण मिल जाए, कहीं से मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी बेटी का इलाज मिल सकता है। मेरे हर माँ बाप की ये दुआ होती है कि हम जो है वो हमें लेकर जाएं, हमें अपने कंधों पर लेकर जाएं, हम उन्हें अपनी आंखों से कभी ना देखें। तो जैसे मैंने मौलाना साहब को देखा, जिस तरह से वो रो रहे थे, जिस तरह से अपनी बेटे की एक बात बताए कि वो इतना अच्छा था, आसिफ जमील। इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी, मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज था, हरूफ की पहचान नहीं थी। तो इसलिए मैं ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने इसको अकल, फहम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक है। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तो मिलोगे, अपने अल्लाह से ज़रूर मिलोगे। तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है, ये बच्चा, जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में जब शामिल होता है, फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक़ और मोहब्बत अता फरमाई थी।